तो वास्तविक महापुरुष की पहचान क्या है, थोड़ा अब आप लोग उसको समझ लीजिए। नंबर 1 पहचान सुन लीजिए, ताकि भविष्य में कभी धोखा ना खाएं। और या फिर आपने जिनको गुरुजी बनाया है, तो जो हम बता रहे हैं वो सब चीजें उनमें हैं, तो बस आप उनके शरणागत रहिए, भक्ति कीजिए, जैसी साधना बताए हैं वैसी कीजिए। ये 3 बातें परमावश्यक हैं यदि वो महापुरुष है तो। कौन कौन सी? नंबर 1, वास्तविक महापुरुष का कर्ता, संचालक, प्रेरक, डायरेक्टर, गवर्नर स्वयं भगवान ही होता है। वो जो कुछ करेगा वो स्वयं नहीं करेगा, भगवान ही करेगा। तो वो जो भी हमें ज्ञान देगा, ईश्वरीय ज्ञान, वो उसका स्वयं का नहीं होगा, अपितु भगवान का दिया हुआ होगा। यानी उसके भीतर बैठ के भगवान ही बुलवाएगा। तो वो जो भी ज्ञान देगा, उस वाणी का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ेगा, हृदय पे पड़ेगा। यदि कोई शाब्दिक ज्ञानी प्रवचन दे, ईश्वरीय तत्व के विषय में बताए, तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा हृदय पर। लेकिन कोई वास्तविक महापुरुष ईश्वरीय ज्ञान देगा तो उसका प्रभाव हमारे भीतर पड़ेगा, और हमारी जितनी भी जटिल से जटिल शंकाएं हैं ईश्वरी संबंधी, उन सब का समाधान महापुरुष चुटकियों में कर देता है, तुरंत समाधान हो जाएगा। अगर हम सारे जीवन शास्त्र वेदों को पढ़ते रहें, रटते रहें, तब भी समाधान नहीं मिल सकता। ऐसे ऐसे प्रश्नों का समाधान महापुरुष चुटकियों में कर देगा। ये नंबर 1। नंबर 2 पहचान, महापुरुष के पास एक परम दुर्लभ निधि धन होता है, और महापुरुष उस धन को छिपा के रखता है, उसको छिपाता है। क्यों? गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, वो प्रयत्न पूर्वक उस ईश्वरीय प्रेम को छिपा के रखता है, क्योंकि वो उसका धन है। अरे आप लोग भी तो अपने धन को छिपा के रखते हैं, सोना चांदी हीरे मोती पैसा सब छिपा के रखते हैं। क्यों जी? अजी चोरी हो गया तो। ऐसे ही महापुरुष भी ईश्वरीय प्रेम को छिपा के रखता है कि कहीं ये आउट ना हो जाए। चोरी तो खैर कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये आउट ना हो जाए इसलिए वो छिपा के रखता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक छिपा के रखता है। ये वो ईश्वरीय प्रेम है जिसका स्वयं भगवान गुलाम बने हुए हैं, उस महापुरुष के। तो वो उस प्रेम को छिपाता है, आउट नहीं करता। ईश्वरीय सामान को, ईश्वरीय प्रॉपर्टी को महापुरुष छिपा के रखता है, और पाखंडी आउट करते। बाकायदा माइक देके, ऐ माइक लो और बताओ हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, और बाकायदा भक्त खड़े होकर बताते, गुरुजी आपका ये चमत्कार हुआ, गुरुजी आपका वो चमत्कार हुआ। ये सब पाखंड है। हाँ, वास्तविक महापुरुष ये सब पाखंड से करोड़ों कोस दूर रहता है। उसे ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो अपने आप को भी छिपाता है। क्यों? ताकि भीड़ उसके पीछे ना जाए। केवल भगवत प्रेमी जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, बस वही उनसे चिपक पाए, उनके पास जा पाए। इसलिए महापुरुष अपने प्रेम को छिपा के रखता है। लेकिन
जब भगवान का वातावरण दिया जाता है उस महापुरुष को, बार बार ईश्वरीय प्रेम का ईश्वरीय सामान जब दिया जाता है तो यथाशक्ति कंट्रोल करने का प्रयास तो करता है महापुरुष, लेकिन जब प्रेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो छलकता है। जैसे दूर कहीं पहाड़ पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आग है। अजी आग तो दिखाई नहीं दे रही, अरे धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आग उसमें इंक्लूड है, आग है वहां तभी धुआं उठा। ऐसे ही वास्तविक महापुरुष के भीतर अथाह मात्रा का अथाह ईश्वरीय प्रेम हिलोरे मार रहा है, भरा है, लेकिन वो छिपा के रखता है, आउट नहीं करता। लेकिन जब बार बार ईश्वरीय वातावरण महापुरुष को मिलता है तो वो प्रेम छलकता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया 8 प्रकार का सात्विक भावों का उद्वेग होता है महापुरुष के भीतर जब भगवान का वातावरण दिया जाता है तब। कौन कौन सा? स्तंभ, स्वेद, वैवर्ण्य, वेपथु, स्वर, अश्रु, प्रलय इत्यादि के रूप में वो प्रेम छलकता है। ये सारी चीजें पाखंडियों के अंदर नहीं आ सकती, केवल महापुरुषों के अंदर। तो वो अपने प्रेम को छिपाता है महापुरुष, लेकिन जब बार बार ईश्वरीय वातावरण मिलता है महापुरुष को तो वो प्रेम जो भीतर छिपा के रखा है वो आउट होता है। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 40वां श्लोक। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रौदिति रौति गायत् त्युन्मादवनित्यतिलोक बाह्य। भागवत में भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रेम में जब महापुरुष का वो प्रेम छलकता है, जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है उसका प्रेम, तो वो क्या करता है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्य, वो अपने प्रिय का नाम सुनकर के महापुरुष जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, वो जोर जोर से भीषण रुंदन करता है। हसत्यथो, कभी रोता है। रौदीति रौति गायत, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी करुण क्रंदन करता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी लोक लज्जा छोड़ करके जोर जोर से भगवान के गुणगान गाने लग जाता है। कैसे? जब प्रेम आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल में नहीं, वो होश में नहीं रहता महापुरुष, तब ये हालत होती है उसकी, जब वो प्रेम छलकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। भागवत के ही 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्ष्णम् हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नित्यते च मद्भक्ति युक्तोऽस्मि भुवन् पुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक जाके देख लेना।
भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रेम में महापुरुष, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भीषण रुंदन करता है महापुरुष, कभी नाचने लगता है रिझाने के लिए भगवान को, और कभी पेड़ के समान जमीन पर गिर जाता है। कटा हुआ पेड़ होता है ना, कैसे गिर जाता है, ऐसे महापुरुष, उसको होश नहीं होता। भगवान के प्रेम में जब प्रेम बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वैसे तो यथाशक्ति कंट्रोल करने का प्रयास करता है, लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता तो वह प्रेम क्या होता है, छलकता है। तो जब वो छलकता है तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया है, स्तंभ, रोमांच, स्वेद, वैवर्ण्य, वेपथु, स्वर भेद, अश्रु, प्रलय के रूप में। स्तंभ जड़ के समान हो जाता है महापुरुष, रोमांच, शरीर रोमांचित हो जाता है ईश्वरीय प्रेम में, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, वे पथु, शरीर में कपकपी आने लग जाती है, स्वर भेद, वाणी चेंज हो जाती है, अश्रु, आंखों से अश्रुपात होता है लगातार ईश्वरी प्रेम, और प्रलय यानी गिर जाता है। तो ऐसी हालत महापुरुष की हो जाती है कब, जब बार 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 ईश्वरीय वातावरण दिया जाता है। ऐसे नहीं कि आप गए चलो जी देखें इसके अंदर ईश्वरीय प्रेम है कि नहीं, हाँ ऐसे मत जाना अहंकार की दृष्टि से। अहंकार से युक्त होके जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा वहां से। दीनता, नम्रता, श्रद्धा पूर्वक जाएंगे तो काम बनेगा। श्रद्धा से जाना होगा, दीनता से जाना होगा, उसका संग करना होगा कुछ समय। ये वो ईश्वरीय प्रेम है जिसके पीछे पीछे भगवान चलता है, दीवाना। तो ईश्वरीय वातावरण देना होगा उस महापुरुष को। क्या वातावरण? भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके जन इत्यादि का संकीर्तन प्रदान करना होगा। तब उसके बारीकी से उसकी फेस को रीड कीजिए, बाहर के आचरण को नहीं। महापुरुष तो बहुत बड़ा नाटकबाज होता है। अगर बाहर की चीजों को देखोगे तो कभी पहुंच नहीं पाओगे उस तक। बाहर की चीजों को नहीं देखना है, भगवान का वातावरण अधिक से अधिक दे करके उसके फेस को रीड कीजिए कि उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको नोट करना है। अरे देखो, संसार में भी किसी स्त्री का पति मर जाता है तो बेचारी कुछ दिनों के बाद शांत हो जाती है, रो धो करके। कब तक रोएगी? कभी तो शांत होगी। शांत हो गई, अब उसने अपने मन को डाइवर्ट कर लिया और दूसरे कामों में लगा दिया। लेकिन कोई आ गया गांव से, काका काकी कोई भी, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, अरे बड़ा अच्छा था, नेक था, होनहार था। कितनी तारीफ करते हो आप लोग मरने के बाद। वो जिंदा रहता है तो एक रोटी भी नहीं पूछते कभी, और मरने के बाद क्या तारीफ के आप लोग पुल बांधते। अब उस स्त्री का जो अभी थोड़ी शांत हुई थी, मन को डाइवर्ट किया था, लेकिन अपने पति का वातावरण मिल गया और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। अपने पति के का जो प्रेम भीतर छिपा था वो आंसू के रूप में बाहर निकल पड़ा, छलक गया। तो संसारी प्रेम, अरे प्रेम तो है ही नहीं संसारी, वो तो स्वार्थ है। वो भी छलक जाता है, वो भी दिख जाता है। और ये तो अथाह मात्रा का ईश्वरीय प्रेम जो महापुरुष के रोम रोम में बसा हुआ है, जब उसको ईश्वरीय वातावरण देंगे उसके प्रेमास्पद का, तो वो छलकेगा, 8 सात्विक भावों के रूप में प्रकट होगा। अब तो कृपा करो श्री